चलिए कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। किस पे है वो? बी पे राइट है। अब हम किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको चाहे हम सी नाम दे दें, चाहे इसको सी नाम दे दें। मैं इसको ए नाम दे रही हूँ, इसको बी, इसको सी। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? ए बी दे रखी है 24। ए बी हमें कितनी दे रखी है? 24। बी सी हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे? राइट ट्राइंगल में हम कैसे करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है हमारे पास? नहीं है। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 5 76 7 का 49। ये टोटल सम हो गया 7 और 6 5 11 2 1 कैरी ऑन 625 ए सी का होल स्क्वायर। ए सी का अब हम ए सी का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इधर अंडर रूट कर देंगे 625। अब ये 625 हमारा क्या होगा? प्लस माइनस का होगा। लेकिन अब ये हम इसमें क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल की साइड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जो साइड है वो माइनस में तो नहीं होगी। तो इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर आगे जहां पर भी यूज करेंगे वहां प्लस वाला ही यूज करेंगे, माइनस वाला यूज नहीं करेंगे। तो इसके 625 किसका होगा? 25 इंटू 25 अंडर रूट 25 का स्क्वायर लिख लेते हैं ना। 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल इक्वल टू 25। ए सी कितनी आ गई हमारे पास? 25 आ गई है। ठीक है। अब चलिए निकालते हैं। हमें क्या क्या बोला गया है? सिन ए। सिन ए निकालने को बोला गया, यानी ये वाला। ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, आगे भी क्या बताया था, उसको हम हर जगह लिख लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब भी आप ये लिख लेंगे आपका गलत होने का टेंशन खत्म हो जाएगा। सिन कॉस 10। ठीक है। सिन का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये हमारा, जब मैंने आपको बताया था कि एंगल के साथ जो लाइन टच करी होगी वो बेस होगी और जो दूसरी वाली होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। एंगल के साथ कौन सी लाइन टच कर रही है? ए बी टच कर रही है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? बी सी। हाइपो क्या हो गई हमारी? ए सी। बी सी कितना हमारा? 7 अपॉन में, बी सी हमारा 7 अपॉन में, हाइपो कितनी है? 25। अब हम निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस ए का क्या है? बेस अपॉन में हाइपो। बेस क्या हमारा? ए बी। हाइपो क्या हमारी? ए सी। ए बी कितनी है? 24 अपॉन में 25। अब क्या निकालना हमें? सिन सी। अब बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है? सिन सी, यानी ये वाला एंगल। अब इस एंगल के साथ बेस क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी हो गया। ठीक है। सिन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर आपका ये है ए बी। हाइपो क्या है आपकी? ए सी। ए बी कितनी है आपकी? 24। हाइपो कितनी है आपकी? 25। इसी तरह से कॉस सी। कॉस सी में बेस अपॉन में हाइपोटीनियस। बेस कितना है आपका इसके अंदर? बेस है आपका 7। पहले लिख लेते हैं बी सी अपॉन में हाइपो यानी ए सी। 7 अपॉन में 25। ठीक है। 7 अपॉन में 25। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2? वो कह रहा है इन फिगर, एक फिगर दे रखी है। चलिए मैं यहां पर बना देती हूं आपके लिए, आपको वहां पर बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फिगर पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और क्यू राइट एंगल है। क्या दे रहे हैं हमें? tan p माइनस कॉट आर। ठीक है। हमें tan p माइनस कॉट आर करनी है। चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड ही निकाल लेते हैं। साइड निकालने के लिए हमें वही पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169। 12 का हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी हो गया 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू 25 अंडर रूट में, ये किसका होता है? 5 का होता है। तो क्यू आर कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई है।
क्यू आर कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है tan P, यानी हमें P जो है हमारा एंगल कौन सा है P। अब वही सेम लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले sin cos tan। आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी, जैसे ही आप लिख लोगे आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आप ओरली याद ही मत करिए, वहां पर एक रफ शीट में बना लीजिएगा बोर्ड पे सीधे सीधे। P4 tan का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, ये इसका बेस होगा क्योंकि एंगल के साथ जो भी लाइन टच होगी वो बेस होगी और दूसरी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो QR अपॉन में बेस क्या है PQ, कितना हो गया हमारे पास 5 अपॉन में, परपेंडिकुलर है ना QR 5 अपॉन में 12। अब ऐसे हमें cot R निकालना है। cot R क्या होता है, cot R ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसके साथ बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। कि इसका cot किसका अपोजिट होता है, tan का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा QR और परपेंडिकुलर क्या है हमारा PQ, कितना हो गया 5 अपॉन में 12। अब हमें करना क्या था tan P की हमारी वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12 माइनस cot R की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12। तो ये क्या आ गया 0, हमारा आंसर क्या आ गया 0।